ईशा एक बहुत पतली लड़की थी। उसकी माँ उसे बचपन से ही इतना खिलाया पिलाया करती थी, फिर भी वो मोटी नहीं होती थी। हे भगवान, तुझे इतना ठूस ठूस कर खिलाती हूँ, तेरा सारा खाना कहाँ चला जाता है? मुझे क्या पता माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? एक मैं हूँ जो थोड़ा सा खाना खाती हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ, और एक तू है जिसे कितना भी खिला लो फिर भी पतली की पतली है। ईशा जो भी कपड़े पहनकर आती तो ऐसा लगता कि बांस की लकड़ी को भाई कपड़ा पहना दिया गया। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? कौन करेगा इससे शादी? ईशा के लिए जितने भी लड़कों के रिश्ते आते सब उसे मना कर देते। पर असली बात तो कुछ और थी। ईशा को ऐसा लगता था कि अगर वो ज्यादा खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी और फिर वो सुंदर नहीं दिखेगी। ईशा जो भी कुछ ऑयली खाना खाती बाथरूम में जाकर उल्टी करके उसे निकाल दिया करती। एक दिन ईशा के लिए सुनील नाम के एक लड़के के घर से रिश्ता आता है। चलो एक काम करती हूँ, इस ईशा को बहुत सारे कपड़े पहना देती हूँ, इससे वो मोटी लगेगी और इस बार रिश्ता हाथ से नहीं जाएगा। ईशा की माँ उसे बहुत सारे कपड़े पहना देती है और ईशा थोड़ी मोटी लगने लगती है। अरे वाह, आपकी लड़की सुंदर तो बहुत है। ईशा और सुनील की शादी हो जाती है। इसके बाद ईशा ससुराल पहुंचती है और ससुराल में चलो बहू, तुम जाकर आराम कर लो। जी मम्मी जी। ईशा अपने कमरे में जाती है और कपड़े चेंज करके आती है। अरे, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? जी मैं तो हमेशा से ही पतली हूँ। लेकिन तुम इतनी पतली अच्छी नहीं लग रही हो। तुम्हें थोड़ा वेट बढ़ाना चाहिए। जी मैं पतली ही सुंदर अप्सरा जैसी लगती हूँ, अगर मैं मोटी हो गई तो मैं औरतों की तरह दिखूंगी। लेकिन मुझे इतनी पतली बीवी नहीं चाहिए। आपको रहना है मेरे साथ तो रहिए, वरना कोई बात नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ। सुनील चुपचाप बिना कुछ बोले सो जाता है। अगले दिन सास के लिए वो चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। अरे बहू, तू इतनी पतली कैसे हो गई? माँ जी, मैं अपनी बॉडी को हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ। क्यों, आपको मेरी बॉडी से जलन हो रही है क्या? चुप कर, मुझे क्यों जलन होगी? फिर एक दिन बहू की मुंह दिखाई होती है। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, एक सुंदर सी साड़ी पहनकर आ जाना। बहू अपने फिगर को दिखाने के लिए जीन्स टॉप पहन के आती है। अरे शीतल, तूने तो कहा था तेरी बहू बहुत संस्कारी है, फिर ये कैसे कपड़े पहन कर आ गई? और कितनी पतली सुखड़ी बहू लेकर आई है तू, ये लड़की नहीं लकड़ी है, लकड़ी। सब लोग बहू का खूब मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये सब मेरी बॉडी से जलते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ जलने लायक नहीं दिखता तुझ में। कुछ देर बाद सास बहू दोनों शॉपिंग करने सेल में जाते हैं। अरे वाह, ये कपड़े कितने सुंदर हैं। बहू एक दूसरी औरत से एक ड्रेस के लिए लड़ाई करती है। ये मेरा है, इसे मैंने पहले देखा है। नहीं नहीं, ये मेरा है। औरत ईशा को बड़ा जोर का हाथ लगाती है कि वो बड़ी दूर जाके गिरती है। इसलिए कहती हूँ बहू, जरा वेट बढ़ाया कर, वरना तुझे कोई फूंक मार के ही उड़ा देगा। सास अपनी बहू को बहुत खिलाती पिलाती है ताकि उसका कैसे भी करके वेट बढ़ जाए। ये ले बहू, मैं तेरे लिए बादाम का हलवा लाई हूँ खाने के लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं खा लूंगी। सास बहू को हलवा खिला देती है और कमरे के बाहर चली जाती है और छुप छुप के वो देखती है तो बहू गमले में उल्टी करके सारा हलवा निकाल देती है। नालायक, ये क्या किया तूने? आपने देख लिया? सास बहू को एक थप्पड़ लगा देती है। मैं तुझे इतना लाड प्यार से खिलाती हूँ और तू ये सिला देती है मेरे प्यार का। सॉरी माँ जी, पर मैं मोटी नहीं होना चाहती। अरे बहू, तू अभी बहुत पतली है, कम से कम नॉर्मल तो हो जा। बहू सास की बातों को अनसुना करके चली जाती है। कुछ साल के बाद बेटा, मुझे अब तुम दोनों से एक पोता या पोती चाहिए। अरे माँ, मैं तो तैयार हूं, पर ये माने तब ना। ना बाबा ना, मैं नहीं देने वाली कोई बच्चा। मेरा फिगर खराब हो गया तो। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देती है तू बच्चा। सास और सुनील दोनों मिलकर नकली शादी का प्लान बनाते हैं। सुनील अपनी ऑफिस की दोस्त को बोलता है कि वो उसके साथ शादी का नाटक करे। अरे माँ, आपके लिए मैं दूसरी बहू लेके आया हूँ। क्या? सच में?
अब मुझे पोता पोती का सुख मिलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे यही हुआ है। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाकर आप लोगों की अकल ठिकाने लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे। इसके बाद रिद्धि वहां से भाग जाती है। सुनील और सास दोनों गुस्सा होकर अपने अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद बहू अच्छे से खाने पीने लगती है और जिम जाकर अपना वेट बढ़ा लेती है और वो बहुत सुंदर भी दिखने लगती है अब। वाओ डार्लिंग, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो। हे भगवान, इसको तो कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। माँ के सामने कैसी बातें करता है। माँ, आप जल्दी दादी बनने वाली हैं। क्या तुम बच्चे के लिए मान गई? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले अपनी फ्रेंड से सुना कि उसके परिवार वालों ने उसे बच्चा होने के बाद 40 लाख रुपए का हार गिफ्ट किया। ऐसी बात सुनकर तो मुझे मानना ही था ना। बहू की ये बातें सुन के दोनों माँ बेटे बेहोश हो जाते हैं।